नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौफीक और अल्लाह ताला की रहमत के साथ आज हम अपने लेसन सूरत अल बकरा का आगाज करेंगे, जिसकी फजीलत पे इंशाल्लाह सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी फजीलत में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने अपनी जिंदगी में अपने अमल में लेके आनी है। और इसके साथ इंशाल्लाह हमें हमारे लिए एक तो सूरत अल बकरा को पढ़ना, दूसरा इसको समझना और समझने के साथ साथ इसे अमल में लाना आसान हो जाएगा। तो आए अपने लेसन का आगाज करते हैं सूरत अल बकरा की फजीलत के साथ। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल फातिहा को हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया कि सूरत अल फातिहा कितने खजानों से भरी हुई सूरत है। अब सूरत अल बकरा एक ऐसी सूरत है कि जिसके बारे में अगर आपने सूरत अल बकरा को गौर व फिक्र के साथ पढ़ लिया तो यकीन करें कि आप ईमान के इस सफ़र में, दीन इस्लाम के सफ़र में इस काबिल हो जाएंगे कि आपको एक तो कुरान के साथ मोहब्बत हो जाएगी, दूसरा गौर व फिक्र करना आसान हो जाएगा, तीसरा आप देखेंगे कि कौन से ऐसे बुत हैं, कौन सी ऐसे रस्म व रिवाज हैं जिन्हें बुत बना के हमने अपने गले में डाला हुआ है और उसे हम पूज रहे हैं और हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। तो सूरत अल बकरा को पढ़ते पढ़ते बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि गौर व फिक्र करने का बाइस बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत अल बकरा ये मदीना में नाजिल हुई, हिजरत के बाद शुरू में नाजिल होने वाली सूरतों में से है। इसमें रकू 40 हैं, आयात इसकी 286 हैं और तरतीब के एतबार से यानी कि नज़ूली तरतीब के एतबार से 87 नंबर वाली सूरत है और मुसहफ में तरतीब के एतबार से ये दूसरे नंबर की सूरत है। इसकी फजीलत के हवाले से मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्र मत बनाओ। जिस घर में सूरत अल बकरा पढ़ी जाती है वहां शैतान दाखिल नहीं होता। सुभान अल्लाह कि मेरे और आपके नबी ने कितनी खूबसूरत बात हमें बताई है कि इस सूरत को पढ़ने से शैतान हमारे घरों में दाखिल ही नहीं होता। और इसके लिए क्या सिर्फ अरबी में पढ़ते रहना है, बल्कि इसे गौर व फिक्र के साथ पढ़ना है, पूरे ईमान के साथ इसे पढ़ना है और इस पर अमल करना है। आगे देखते हैं कि सूरत अल बकरा के हवाले से एक और हदीस का खुलासा हमें मिलता है। ये जो पहली मैंने हदीस बयान की ये मुस्लिम 1824 की है। और फजीलत के हवाले से अगर मजीद बात करें सूरत अल बकरा के हवाले से तो हदीस का खुलासा है कि सूरत अल बकरा को सीखो, इसका लेना बरकत है और तरक करना हसरत है। और जहाँ सूरत अल बकरा पढ़ी जाए वहाँ जादूगर अपना रुख नहीं कर सकते। अहमद बिन हंबल ने भी ये फरमाया है। अगर इसकी कीमती आयात पर बात करें तो आयतल कुर्सी और इसकी आखिरी 2 आयात जो कि अर्श के खजानों में से हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुला कर अता की गई। और नजूल के एतबार से जैसे मैंने इसे बताया कि 281 इसमें ये जो आयत है, ये आयत जिसका तर्जुमा है इस दिन से डरो जब तुम अल्लाह के हजूर लौट कर जाओगे और हर शख्स अपने अमाल का पूरा बदला पाएगा। ये जो आयत है, इस आयत की ये जो सूरत है 281 ये कुरान की सबसे आखिरी आयत में से भी है जो आखिर में नाजिल हुई थी। ये पहली मदनी सूरत है। इससे पहले मक्का में 2/3 हिस्सा कुरान नाजिल हो चुका था और वहाँ तौहीद, रसालत और आखिरत का पैगाम दिया गया था। मक्का में मुशरिकीन दुश्मन हो गए तो मुसलमानों को हिजरत करके मदीना आना पड़ा। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना 3 तरह के दुश्मनों से हुआ। नंबर 1 मुशरिकीन कौन? जो के ओस और हजरज के जो हैं वाले थे। नंबर 2 यहूद जो थे ये शाम से हिजरत करके आए थे क्योंकि उनकी किताब से गवाही मिलती थी कि मदीना में अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात होगी, वो वहां मिलेंगे। इस बात को हम ऐसे समझ लेते हैं कि नंबर 2 पे जो यहूद का जिक्र आया कि ये दूसरे तरह के जो दुश्मन थे, ये आज के हालात में ये कह लें कि एक तो अल्लाह का इनकार करने वाले दुश्मन होते हैं और दूसरे वो जो अपनी तरफ से पहले से दीन का काम कर रहे हैं और एक दुनियादार आम लोग
शैतान पहले से क्या है कि दीन का काम करने वालों के दिल में ये डाल देता है कि ये जो नए काम करने वाले तुमसे स्टेटस छीन लेंगे तुम्हारा, लोग तुम्हारी बात सुनना छोड़ देंगे, ये तुम्हारी वैल्यू कम कर देंगे। तो यहूद को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से हसद हो गया था। फिर नंबर 3 वाले दुश्मन कौन थे? मुनाफिकीन, जो बज़ाहिर मुसलमान थे, देखने में दीनदार लेकिन दिलों में खोट रखते थे। और इनमें एक और 3 में से भी अगर एक और निकालें कि 4 के वो बदू देहाती लोग थे, जो मजदूर तबका होता है, बस जो है उसे सैलरी दें और काम ले लें, ज्यादातर दीन से उनका कुछ लेना देना नहीं होता, उनके पास इल्म होता ही नहीं है, ना वो इल्म की तरफ आना चाहते हैं। जिधर बाकी लोग चले वो भी आंखें बंद करके उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे 3 तरह के लोगों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में जाकर सामना हुआ। दूसरी बात यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ दीन की शक्ल बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि लोग अपनी समझ से उसमें कुछ नया ऐड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, आसानियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें, दीन असल में एक ही है, दीन इस्लाम, कुरान और हदीस का इल्म। इसके अलावा बाकी तमाम चीजों को साइड पर रखकर अगर हम कुरान के सफर में चलेंगे तो हमारे लिए कुरान की आयत को पढ़ना इंशाल्लाह आसान होगा। और जिन लोगों ने दीन में कुछ ना कुछ शामिल किया होता है तो फिर उनकी वजह से दीन में क्या होता है, नुकसान क्या होता है, इस चीज को दीन में शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। इसलिए बाज दीन का इल्म रखने वाले लोग चाहते हैं कि आम लोग कुरान और हदीस का इल्म सीख ही ना सकें, ताकि सिर्फ उन्हीं लोगों पर रोब रहे। तो हमारा क्या मकसद है? हमने कुरान के साथ जुड़ना है। हमने इंशाल्लाह सुन्नतों को सिर्फ जुबान से नहीं हमने कहना कि मैं आशिक रसूल हूँ, हमारी उन पे जान कुर्बान, बल्कि नहीं, हमने अमल से साबित करना है कि हम आशिक रसूल हैं। हमने इन चीजों को, इन आयात को नियत करनी है कि अल्लाह ताला जी, हम सूरत अल फातिहा में आपसे खदायत की दुआ मांग कर आए हैं। अब जब भी तो हम सूरत अल बकरा की सिर्फ फजीलत पे बात कर रहे हैं ना, आगे हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कैसे हमारी इस्लाह फरमा रहे हैं। तो अपने दिलों को खाली बर्तन की तरह, खाली प्याली की तरह रख लें और इसमें जितनी भी खैर उतरेगी उसे हमने हासिल करना है और उसे पीना है इंशाल्लाह। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम शक व शुबहात में पड़ जाएंगे। हमने शक व शुबहात में तो पढ़ना ही नहीं है, हमने तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के कुरान को पढ़ना है, हमने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जानना है, फिर उसे अमल में लाने की कोशिशें करनी है इंशाल्लाह। तो सूरत अल बकरा की ये मुख्तसर सी फजीलत थी। आपने क्या करना है, करने वाला काम क्या है कि अपने नोट्स में ये लिखें कि सूरत अल बकरा मदनी सूरतों में से है, उसकी आयात कितनी है, उसके रुकू कितने हैं, उसकी फजीलत की बात की जाए तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो मैंने हदीस भी बताई है आपको। अगर फिर उसकी कीमती आयात की बात करें तो अपने नोट करना है कि कीमती आयात इसमें से कौन सी हैं, फिर नजूल के एतबार से इसमें जो आखिरी आयत है वो कौन सी है, पहली क्या, ये पहली मदनी सूरत है। और दूसरा हमने क्या सीखा कि जब सूरत अल बकरा जो है ये जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए थे तो उनका सामना जिन 3 तरह के दुश्मनों से हुआ था वो कौन लोग थे। हमने क्या करना है कि हमने खुद को चेक करना है कि कहीं जब कुरान की आयत हमारे सामने पढ़ी जाती हैं, जब अल्लाह का हुक्म हमारे सामने आता है, हमें कहा जाता है कि इसकी अताअत करनी है, हम पीछे क्या अल्लाह ताला से वादा करके आए हैं। हमने कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ए अल्लाह हम खास तेरी इबादत करते हैं और खास तुझी से मदद चाहते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरत अल फातिहा के बाद हमारे सामने कौन सा खजाना रख दिया, सूरत अल बकरा का रख दिया कि अगर तुम मेरे बंदो मुझे जुबान देकर आए हो, मुझसे अहद करके आए हो, मुझसे सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता मांग कर आए हो, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि हदायत के रास्ते कौन से थे। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अभी हमें सूरत अल बकरा में सैर करवाने लगे हैं, बताने लगे हैं कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि हदायत के कौन से रास्ते हैं, फलाह के कौन से रास्ते हैं, कामयाबी के कौन से रास्ते हैं, और तुम्हारा दुश्मन क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे तुम भटक जाओगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें वो बताएंगे और उसके बाद हमें बताएंगे कि हम कौन हैं, हमारा मकसद हयात क्या है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हम बेकार पैदा नहीं किए गए। फिर हमने माजी के मुसलमानों को पढ़ना है और मुहासबा करना है कि हमने उन जैसा नहीं बनना जिन पे अल्लाह ताला ने इतने इनाम किए और फिर उनसे वो इनामात छीन लिए गए, बल्कि हमने उन लोगों में शामिल होना है जिनसे अल्लाह सुब्हाना व तआला राजी होते हैं, क्योंकि हमने अल्लाह की रजा को हासिल करना है इंशाअल्लाह। तो ये था हमारा आज का लेसन।
کوشش کرنی ہے آپ نے کہ اچھے سے وقت لگانا ہے، خود کو ایکٹیو کر لیں، اپنی سستی کو اتار دیں، دور کر دیں، کیونکہ سورۃ البقرہ ہمیں وہ خزانے عطا کرنے والی ہے جو کہ ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔